जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा लगभग 20-25 सरपंचेस की हत्या की गई। केवल 25 सरपंचेस ही नहीं बल्कि उनके सगे संबंधी अन्य पॉलिटिकल वर्कर्स को भी टारगेट किया गया और आतंकवादियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। ऐसे में 25 सरपंचेस का एक कहना है कि डर का इतना माहौल कश्मीर घाटी में बन चुका है कि सरकार ने उन्हें होटल के कमरों में रखा है और ये कहा है कि जब हालात सामान्य होंगे तभी उन्हें वापस उनकी पंचायत में भेजा जाएगा। आप समझें कि 25 सरपंच जिनका काम है पंचायती राज सिस्टम को कश्मीर घाटी में मजबूत करना, वो एक काम होटल के कमरों में बंद होकर कैसे कर पाएंगे। उन 25 सरपंचेस का एक कहना था कि सरकार उन्हें सिक्योरिटी दे, उन्हें वापस उनकी पंचायतों में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि उनकी पंचायतों में जो काम उन्हें करना है वो काम वो कर पाएं। 12 से लेकर इस वक्त तक यानी 2020 तक कुल 20 सरपंच जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हलाक किए गए हैं, जिसमें ताज़ा वारदात में अभी कल ही काजीकुंड एरिया के अंदर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे एक और सरपंच को हलाक किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक मनसूबाबंद तरीके से पंचायत लीडरान को इस वजह से टारगेट किया जाता है ताकि डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को ही जड़ से ख़त्म किया जाए। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक इंश्योरेंस कवर अनाउंस किया था। मैंने उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की सरकार से कहा, साहब आप इंश्योरेंस देने के बजाय हमारे जिंदा रहने का बंदोबस्त करो। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, मरने के बाद अगर आप किसी को 1 करोड़ रुपया भी दोगे तो उसका कोई मकसद नहीं है। आज तक सरकार ने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी एक मीटिंग नहीं की है कि किस तरीके से सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार कहती है हम अपनी एजेंसी से असेसमेंट करवा रहे हैं, क्या किसी एजेंसी ने आज तक ये रिपोर्ट दी थी कि फलां सरपंच मारा जाने वाला है? इन एजेंसीज के होते हुए अगर 20 लोग मारे गए हैं तो इनको क्यों पता नहीं था कि किस पर अटैक होने वाला है? और आज भी हालात जो है बहुत गंभीर हैं। कोई भी हमारा जो सरपंच साथी खुले तरीके से कश्मीर वैली के अंदर अपने गांव के अंदर घूम नहीं सकता है, अपने तरक्याती कामों को देख नहीं सकता है। एक खौफो हरास का माहौल है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट जो है पंचों सरपंचों के ऊपर बना हुआ है। पीआरआईज के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, डिप्टी सरपंच हो, या हमारे बीडीसी चेयरपर्सन हो, तमाम लोगों पे बहुत बड़ा थ्रेट इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। पिछले 48 घंटे के अंदर 2 वारदातें हो चुकी हैं। हमारे सरपंच भाई सजाद अहमद खांडे साहब काजीकुंड ब्लॉक से और बैसू पंचायत के सरपंच थे, उनको टारगेट किया गया, उनको कत्ल किया गया मिलिटेंटों द्वारा। और उससे पहले 24 घंटे पहले आरिफ अहमद शाह ये 2 वाक़े 48 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अंदर हो चुके हैं। पहले भी हमारे लोग जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। हमारे लोगों का इस वक्त तक जो है 20 लोगों का कत्ल हो चुका है, 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है 2011 से लेके अभी तक। तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस चीज़ की मजम्मत करती है। और इस वक्त बाकी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट इस वक्त जो है वो बना हुआ है। हमें रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में फ़ोन कॉल्स हमें आ रही हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग से, कुलगाम से, ये तमाम इलाके से आ रही हैं फ़ोन कॉल्स के। हमें इस वक्त पुलिस जो है वो कह रही है कि उनको शिफ्ट जो है वो कहीं बाहर करने की बात कर रही है, लेकिन पंचों सरपंचों का कहना ये है कि हमें विद इन ब्लॉक, अपने ब्लॉक के अंदर ही सिक्योरिटी जोन में हमें रखा जाए। क्योंकि एक तो हमारे जितने भी पंच सरपंचेस हैं, कोई भी पंच सरपंची करोड़पति नहीं है, लखपति नहीं है। जे एक नॉर्मल फैमिली से जो है, एक गरीब फैमिली से वाबस्ता रखते हैं। उनके पास अपने रोज़गार के लिए भी कोई साधन जो है वो नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें अपने ब्लॉक के अंदर रखा जाए और ब्लॉक के अंदर हम लोग अपनी पंचायत की देखभाल भी करें और अपने रोज़गार का भी कुछ कर सकें। लेकिन वहाँ कश्मीर डिवीज़न के तमाम डिस्ट्रिक्टों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से पंचों सरपंचों को उठा के काफ़ी दूर जो है वो लेना चाहते हैं। लेकिन तमाम पंच सरपंच इस वक्त जो है वो एतराज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि एक कोकरनाग पंचायत के इस वक्त भी 30 से ज़्यादा पंच सरपंच वहाँ पे एक जगह उनको बिठाया गया है।
लेकिन 2 दिन से उनको ना तो कोई खाने का प्रबंध, ना उनका कोई ब्रेकफास्ट, ना कुछ। ऐसी शिकायतें बहुत सारे इलाके की हमें आ रही हैं। सरपंचों का ये भी कहना है कि 20 लोगों की शहादत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी केवल एक ही सरपंच के परिवार को एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया गया और वो सरपंच थे सरपंच अजय पंडिता। क्योंकि मामला मीडिया में उछला, सरकार के ऊपर ज़बरदस्त दबाव था, उनसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर अजय पंडिता को सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की गई, तो केवल उन्हीं के परिवार को एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया गया। बाकी 19 से भी ज़्यादा पंच सरपंच जिन्होंने कश्मीर घाटी में अपना काम करते करते आतंकवादियों के कारण जिनकी जानें गई, उनके परिवार को कोई भी एक्स ग्रेशिया रिलीफ सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। बदकिस्मती का पहलू ये है कि जहां तक कंपनसेशन का तलक है, ये जो 20 लोग आज तक मारे गए हैं, इनमें 19 लोगों को इसी तरीके से ट्रीट किया गया जिस तरीके से मिलिटेंसी रिलेटेड वाकयात के अंदर आम शहरी मारे जाते हैं, और 1-1 लाख रुपए कंपनसेशन के लिए भी उनको और उनके परिवार को आज तक दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मां सवाए अजय पंडिता जो हमारे एक सरपंच माइनॉरिटी कम्युनिटी के अभी हाल ही में शहीद किए गए कश्मीर के अंदर, उनको सरकार ने एक स्पेशल पैकेज जो है वो 20 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। उनके अलावा बाकी तमाम जितने भी इस वक्त तक जम्मू कश्मीर में इस डेमोक्रेसी की खातर हलाक किए गए हैं, उनकी खातर कोई भी स्पेशल पैकेज नहीं किया गया है। हमारे जो भी लोग जहाँ पे शहीद हुए हैं उनको 25 लाख रुपए का जो है एक्सग्रेशिया जो है वो उनको दिया जाए, उनकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अपनी शहादत जो है वो दी है। हमारे लोगों ने भारत के आइन के लिए, भारत के झंडे के लिए हमारे लोगों ने जो है 20 पंचों सरपंचों ने अपनी शहादत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दे चुके हैं। मेरी एक बार फिर से अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि हमारे बाकी के जो सरपंच जो शहीद हुए हैं 2011 से लेके अभी तक, इन तमाम हमारे साथियों की फैमिली जो पीछे हैं, उन फैमिलियों को 25 लाख रुपए की कंपनसेशन जो है, एक्सग्रेशिया जो है वो दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर को लेकर सपना है कि पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में मजबूत हो। क्या जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस चुनौती को समझेंगे और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे कि ये पंच सरपंच अपनी पंचायत में सुरक्षित रहें, खुले घूम सकें, जो ये काम करना चाहते हैं ये काम वहाँ पर कर सकें?